Hello traders, welcome to the channel Logical Option Trading. आई एज्यूम आपने आज प्रॉफिट किया होगा और पुरानी वीडियो से सीखा होगा कि जोन कैसे बनाते हैं, हमारे स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट वन, क्योंकि दैट इज द बेसिक। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये एडवांस लेवल स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद जितने भी लेवल्स रहेंगे आपके एडवांस रहेंगे, सो दैट जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे वो इसके बेसिस पे होगी। तो पहले दो आप मेक श्योर यू कंप्लीटेड। उस पर डाउट है कमेंट्स करिए, देन आई गेट बैक टू यू। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमने सबसे पहले बात करी थी कि स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं। हमारा अप ट्रेंड है तो क्या देखना है, डाउन ट्रेंड है तो क्या देखना है, अगर साइडवेज है तो कैसे पता चलेगा। सेकंड पार्ट में हमने कवर किया था जोन, कि सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा टाइम फ्रेम। अगर हम कुछ भी एनालाइज कर रहे हैं, हम जोन, अगर हमें जोन क्रिएट करना है तो उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। अगर हम जब स्ट्रैटेजी पे आएंगे तो हमारे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम क्या होंगे, दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो तीन टाइप के हमारे ट्रेड्स होते हैं। पहला होता है हमारा इंट्राडे, जो आप सेम डे में लेते हैं, उसको आप स्क्वायर ऑफ करके चले जाते हैं। सेकंड होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग, दैट इज यू कीप द ट्रेड फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days। पोजिशनल ट्रेड्स, जो आप उसे 15 से 20 दिन तक अपने पास रख सकते हैं और उससे लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं। आप अगर स्टॉक्स में भी करते हैं, फ्यूचर ट्रेड्स भी करते हैं, तो पोजिशनल ट्रेड्स को आप मंथ्स ऑन मंथ्स भी कैरी कर सकते हैं। इसमें टाइम फ्रेम्स होते हैं एनालाइज करने के और एग्जीक्यूट करने के। एनालाइज करने के हमेशा रिमेंबर वन थिंग कि बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं। इंट्राडे में हम जो टाइम फ्रेम लेंगे एनालाइज करने के लिए 1 आवर लेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द एनालिसिस। अगर हमें 1 आवर, लेट्स टॉक अबाउट द इंट्राडे, अगर हमें 1 आवर पे हमारे एनालिसिस हो रही है और उस पर कुछ नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट पे जाएंगे। बट जो हमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा, दैट इज 1 आवर फॉर इंट्राडे, इसी पे एनालाइज करेंगे। सेम फॉर द स्विंग। अगर हम स्विंग जा रहे हैं दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि एक पिछले दिनों में क्या हुआ है। अगर हमें 3 से 4 दिन के लिए कम से कम ट्रेड रखना है तो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पे ही हम आगे एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा डेली टाइम फ्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आप अगर 1 डे पे हमारे जोन्स नहीं मिलते हैं, हम एनालाइज जो आगे स्ट्रैटेजी के लिए करेंगे वो नहीं मिलते हैं, तो हम उसे 1 आवर स्विच करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द पोजिशनल, जहाँ पे आप 15 से 20 दिन मिनिमम टाइम आप कोई भी ट्रेड होल्ड करना चाह रहे हो, कोई स्टॉक पे होल्ड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम चाहिए होता है। वीकली टाइम फ्रेम वही, दैट व्हाट वी डिस्कस, बड़े टाइम फ्रेम्स फॉर द बिगर मूव्स। अगर आपको वीकली पे कुछ नहीं मिलता है तो हम 1 डे पे मूव होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पे हमें एनालाइज करना था जोन्स कैसे बनते हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक के लिए, इंडेक्स के लिए फ्यूचर ट्रेड करना है, तो लेट्स से आप मंथ्स ऑन मंथ्स उसको कैरी करना चाहते हो या एटलीस्ट फॉर अ मंथ कैरी करना चाहते हो, तो हमें वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना होगा एनालाइज करने के लिए। हमें देखना है यहाँ पे जोन क्या बन रहे हैं। हम इसमें सेकंड पार्ट को भी थोड़ा कवर करेंगे, सो दैट आपको ये समझ में आए कि हम जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो सब एनालिसिस से लिंक्ड है। यहाँ पे अगर करंट सिचुएशन की बात करेंगे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमारा फिलहाल कोई सप्लाई जोन नहीं है, कोई डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि उसका जो रूल है वो उसमें बताया गया है कि आपके पास अगर ग्रीन है ग्रीन है फिर रेड बनेगा। अगर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बन गया है तो इस कैंडल को कंप्लीट होने का वेट करेंगे, क्योंकि अभी वीक पूरा चल रहा है तो वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद देखेंगे जोन क्या बनते हैं। थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि प्रीवियसली हमारे क्या जोन बन रहे थे, क्योंकि हम वीकली पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। अगर हम इस अज्यूम आप यहाँ पे बीच में कहीं पे, तो यहाँ पे हमारे जोन क्या बन सकते थे, हमारे एक जोन ये बन सकता था। ये हमारा सप्लाई बन जाता, ये हमारा डिमांड होता।
मेक अ नोट ऑफ इट। अभी हम स्ट्रैटेजी पे नहीं बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें आगे स्ट्रैटेजी में काम आएंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वीकली में हम हमारे ये बिगर टाइम फ्रेम पे है, तो अगर आपको इंट्राडे भी करना है, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिससे कि हमें पता चलता है बिगर पिक्चर क्या है, मार्केट ने कहाँ से अपना रिवर्सल लिए हैं, चाहे नीचे से हो या ऊपर से, सप्लाई जोन और आपके डिमांड जोन से। हम अगर इसे डेली चार्ट में मूव करके देखें, अभी भी हमारा डेली चार्ट में यहाँ इस आसपास में कोई जोन नहीं है। हम अगर पिछले सप्लाई जोन और डिमांड जोन जो हमारे वीकली थे वहां पे अगर जाके देखें, देखिए आपका कितने टाइम तक हमने यहाँ से लेके ये इस मूव तक किया, तो इसने कितने टाइम तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, सेम टाइम आपका यहाँ पे कितनी देर तक स्पेंड होता रहा। तो मेक अ नोट ऑफ इट कि हम एनालाइज कर रहे हैं, और एनालिटिक पर्पस के लिए वीकली टाइम फ्रेम फॉर द पोजीशन। डेली पे हम तब जाएंगे जब हमें वीक पे नहीं मिलेगा। सेम डेली पे हम करेंगे, अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है तो हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द कैंडल्स। यहाँ पे कैंडल्स जो आपको दिख रही हैं वो हाइकेनिशी कैंडल्स है। आपको ये सब कुछ देखने के लिए पहले वही सारे पार्ट्स देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये सब समझ में आएगा हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।